नमस्ते उत्तरा मैम। नमस्ते। तो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से एक टॉपिक चल रहा था, आई थॉट आपसे डिस्कस करूं बिकॉज जॉब से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आती हैं लोगों की कि हाउ डज एस्ट्रोलॉजी अफेक्ट एंड हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दैट। तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। एक्चुअली आजकल जो है ज्वलंत समस्या अगर वो है तो पढ़ने लिखने के बाद नौकरी की आती है कि कैरियर कैसा रहेगा, मैं जल्दी ग्रोथ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं अपना इंडिपेंडेंट। तो जॉब के लिए एस्ट्रोलॉजिकली हम अलग भाव देखते हैं और बिजनेस के लिए अलग देखते हैं। ऑलराइट। ये दो चीजें हम देखते हैं बेसिकली। अब जैसे हम जॉब करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें हम हमारी इच्छा रहती है कि भाई हम खूब पैसा कमाएं, तो उसके लिए हमें सेकंड हाउस देखना पड़ता है। जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो उसके लिए हमें सिक्स्थ हाउस देखना पड़ता है कुंडली में। और क्योंकि अपना कैरियर अपनी पोजीशन भी एक होल्ड करना चाहते हैं, हम टेंथ हाउस देखते हैं। तो ये जो हाउसेज आप बता रहे हैं, ये क्या कोई खुद देख सकता है अपनी कुंडली के? नहीं, जो ज्योतिष नहीं जानता होगा वो नहीं देख सकता। ओनली एस्ट्रोलॉजर कैन यस, डिसाइफर दिस। एस्ट्रोलॉजर। ओके। एंड कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई ऐसे केसेस भी, क्वेश्चंस मेरे पास तो नहीं आते बट मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें सम पीपल आर ओवरपेड बट दे डोंट हैव द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंड सम पीपल आर अंडरपेड बट दे आर सीनियर पीपल। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवरपेड वाले लोगों के लिए सेकंड हाउस जो मनी हाउस है, हमारा धन भाव भी है, वो उनका बहुत ऑपरेट होता रहता है कुंडली में, उनकी दशा में, उनके अंतरदशा में। वो चाहे काम करें चाहे नहीं करें, उनको पैसा मिलता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें चाहे ना लें जॉब में। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काम बहुत अच्छी तरह करते हैं, सिंसियरली करते हैं, उनका टेंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन उनका सेकंड हाउस जो मनी हाउस है वो नेग्लेक्ट होता है कुंडली में, दशा अंतरदशा या एस्ट्रोलॉजिकली। तो वो ज्यादा उनको पेमेंट नहीं मिल पाती है, हालांकि वो मेहनत पूरी कर। तो मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत अनफेयर, वो एक्चुअली वैसा नहीं है, कुंडली बहुत अनफेयर हो जाती है कई हाँ, बार हमारी लोगों के कुंडली लिए। के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है। राइट। अगर कोई काम करता है, कोई घर में बैठ के भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कहीं जाकर ही काम करे। और ये हम लोगों ने प्रेवलेंस इस चीज की देखी है पोस्ट कोरोना, बहुत लोगों ने अपना काम घर से ही स्टार्ट कर दिया। और ये टेक्निक भी कोरोना के बाद ही आई है। करेक्ट करेक्ट। कि घर से वर्क फ्रॉम होम हम कर सकते हैं। हाँ, वो अदरवाइज एक एलियन सब्जेक्ट हुआ करता था, बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था। करेक्ट। तो बिजनेस का भी ऐसा ही कोई रिलेशनशिप रहता है या फिर कुछ अलग रहता है? जैसे जॉब के लिए हम सिक्स्थ हाउस मेन देखते हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा इंडिविजुअल हो चाहे वो पार्टनरशिप में हो, तो सिक्स्थ हाउस के बजाय हमें सेवेंथ हाउस देखना पड़ता है। सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस, क्योंकि बिजनेस के लिए सेवेंथ हाउस देखा जाता है, जो भी काम हम करते हैं उसके लिए ये फर्क है। मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट कुछ भी कर रहा है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा। ओके, अगेन ये कोई खुद नहीं देख सकता, एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू ही करना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजर को दिखाना पड़ता है और वो बताता है ठीक से कि भाई तुम्हारा ये समय इस चीज के लिए सही है, जॉब के लिए सही है, और ये तुम्हारा बिजनेस कर भी सकते हो कि नहीं। अच्छा, मतलब उसमें आप विंडो भी प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि किस विंडो में एक्चुअली पॉसिबिलिटीज हैं आगे। हाँ, किस फील्ड में वो काम कर सकता है अगर बिजनेस करना चाहे। कई लोग ऐसा होते हैं जो जॉब करते हुए भी अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं, तो उनके लिए वो फील्ड चूज करनी पड़ती है, और वो फील्ड जो है उनकी ग्रह की दशा और ग्रह कौन सा ग्रह है उसके अनुसार कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं उसके हिसाब से। जैसे जुपिटर है, मान लीजिए जुपिटर लॉ देता है, टीचिंग देता है, मैनेजमेंट देता है, तो यदि उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो वो इस तरह के काम कर सकता है। इनमें से कोई भी चूज कर सकता है इस तरह से। क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ऑब्वियस आता है कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक होती है क्या कि डिटेल में जाने के लिए या माइक्रो लेवल पे जाने के लिए? इसमें कृष्णमूर्ति पद्धति ने बहुत अच्छी तरह काम किया है कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम केवल राशि, भाव, ग्रह बस यहीं तक जाते हैं। नक्षत्रों का हम उपयोग नहीं कर पाते, केवल हम चंद्रमा का नक्षत्र देख लेते हैं, जिससे हमारी दशाएं अंतरदशाएं निकल जाती हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने 27 नक्षत्रों को लिया है जो हमारे आकाश में है, और उनको भी सब डिवाइड किया है, तो उससे हम और माइन्यूटली किसी भी हॉरोस्कोप को देख सकते हैं, और सही समय और सही कि भाई ये किस फील्ड में जा सकता है वो निकाल सकते हैं। तो मतलब टाइम पीरियड एंड द फोकस एरिया, दोनों चीजें पता लग सकती हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं जिनको मैंने पढ़ा है अपने 30-40 साल के कैरियर में। ओके। तो उससे बहुत मदद मिलती है।
और उससे प्रेडिक्शन आपके अगर सही आते हैं तो आप फॉलो करोगे इससे उनको प्रेडिक्शन, क्योंकि इतने सारे हमने हॉरोस्कोप देखे हैं जब, और उसमें सही प्रेडिक्शंस हमें लगते हैं वो नियम लगाने से, तो हमें उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो हो गया है 40-45 साल का, लेकिन वो उसकी जो दशा है वो चाहे कहने को गुरु की चल रही है, पंडित लोग कह देंगे गुरु की बहुत अच्छी रहती है, शुभ ग्रह है, लेकिन वो कैरियर से जुड़ा हुआ नहीं है, 10th हाउस से नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा। वो 6th हाउस से तो जुड़ रहा है कि वो नौकरी तो कर लेगा, लेकिन उसको ग्रोथ, प्रमोशन, पावर ये मिलने के योग उसकी कुंडली में आते ही नहीं है। ओके। और उसका क्वेश्चन यही था कि भाई मेरे को ग्रोथ कब मिलेगी, पावर कब मिलेगी, मेरा प्रमोशन कब तो ये होगा। काफी आयरनिकल हो जाता है बहुत कि ही जिसको जो चीज नहीं मिल रही होती उसको वही प्रश्न आते हैं आते हैं, ऑटोमेटिकली। क्योंकि जिस चीज की कमी वो Right. अनुभव करेगा उसी के बारे में पूछेगा ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है, करेक्ट। भाई मेहनत भी कर रहा हूँ फिर भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, यस। तो मैं क्या करूँ, तो वो Correct. पूछना चाहता है। तो आपने इन दीज 40 years आई थिंक 30,000 प्लस हॉरोस्कोप्स, आपने कोई पैटर्न देखा है क्या? इसका कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि ग्रह और राशियां और भाव ये लग्न तो बल्कि कुछ कुछ मिनट्स में बदल जाता है, जुड़वा बच्चों में ही अंतर आ जाता है। Right. तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि एक पैटर्न बन ऑन जाएगा। लार्जर स्केल किसी टाइप का इसमें हम एक चीज तो ये देखते हैं कि कईयों की फेवरेबल दशा चल रही होती है सब कुछ, तो फिर हम ये देखते हैं कि वो ग्रह जो है कुंडली में जो उसको सपोर्ट कर रहा है कैरियर की, वो कमजोर है। Okay. उसमें भी अलग अलग हैं कि उच्च का है, नीच का है, शत्रु क्षेत्री, मित्र क्षेत्री या स्वग्रही। काफी टेक्निकल हाँ, है। बहुत टेक्निकल है। वो देख के फिर हम देखते हैं कि अगर वो नीच का है मान लो और फेवरेबल है, तो फिर हम उसको सोचते हैं कि इसको स्टोन पहना दिया जाए। Okay. तो उससे वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा और उसका जो काम है वो बेटर होगा, या वो पोजीशन ले सकता है। Alright. लेकिन अगर ग्रह आकारक है तो फिर हम उसके लिए पाठ पूजा, दान ये उसको करने के लिए कहते हैं। Okay. तो उसके अलग अलग उपाय रहते हैं, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में उपाय भी जरूरी है ना। बिल्कुल अंधविश्वास हम ना करें, लेकिन रीजनेबल अगर उपाय हो सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं। And we are not talking about any expensive उपाय or something, some daily things which can be done. nothing. जल चढ़ाना, पूजा करना, उस और टाइप के हाँ, स्टोन भी हम बल्कि हम उनकी कई बार तो धातु भी बता देते हैं कि भाई आप इसका जैसे गुरु की धातु सोना है तो सोने का कुछ पहन लो, चंद्रमा और शुक्र का जैसे चांदी है आप चांदी का कड़ा पहन लो, शनि का लोहा है तो लोहे का कड़ा पहन लो। जरूरी नहीं है कि आप महंगे हजारों लाखों के रत्न ही पहनो, जरूरी नहीं है। क्योंकि जो कर्मों का फल है वो हमें भोगना ही है, उससे हम बच नहीं सकते, उससे कुछ कम हो सकता है बस। व्रत, उपवास, दान, दक्षिणा से के दुष्परिणाम को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। समय जब निकल जाता है तो वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, यू नो कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डीप सब्जेक्ट। ये कन्वर्सेशन गोइंग ऑन रहेगा, वी विल हैव सीरीज एवरी वीक। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।